ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 20 बागी सांसदों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। खबर आ रही है कि जहां एक तरफ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इन 20 बागी सांसदों को संसदीय जाने को लेकर के या उनकी संसदीय रद्द कराने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला तक लगातार याचिकाएं डाली जा रही हैं, सुनवाई की मांग कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के 20 बागी सांसद, वही 20 बागी सांसद जिसमें सोयानी घोष, काकोली घोष और तमाम बड़े नेता हैं, 20 बागी सांसद, अब बीजेपी ने करारा झटका दे दिया है। जी हां, सुनकर थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आप सभी को, लेकिन ये बिल्कुल सच खबर है कि अब टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने ममता बनर्जी को धोखा दे करके जिस एनसीपीआई पार्टी में जाकर के शामिल हो गए, नई नवेली पार्टी में, और उसके बाद एनडीए को समर्थन दे दिया, आज उसी बीजेपी ने इन 20 बागी सांसदों को झटका दे दिया है। या यूं कहूं कि मोदी जी, अमित शाह जी ने इन 20 बागी सांसदों को गच्चा दे दिया तो कोई गलत नहीं होगा। दरअसल दोस्तों, जब ये 20 बागी सांसद जब एनडीए में जाने वाले थे, उस वक्त एक डील हो गई थी, यानी एक डील की गई थी कि आने वाले जो चुनाव होंगे वहां पर, यानी कि जो नगर निगम के जो चुनाव होंगे उसमें हमारी भी भागीदारी रहेगी, हम भी चुनाव लड़ेंगे। ये बात कही गई थी। यहां तक कि 20 बागी सांसदों में से एक लीडर ने यह भी कह दिया था कि उनकी बात जो है बीजेपी के बड़े नेताओं से हो चुकी है, यानी कि वो एनडीए के बदौलत, एनडीए के छत्र छाया में वो चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी तरफ से चुनाव लड़वाया जा सकता है। लेकिन यहां तो पूरा का पूरा खेल ही पलट गया दोस्तों, सोचिए। और इन सब से भी ऊपर एक और बड़ी खबर आ रही है कि अगर यह मामला गंभीर हो गया तो कई बड़े राजनीतिक पंडित जो कह रहे हैं कि अगर यह मामला थोड़ा सा भी गड़बड़ाया तो आप यकीन मानिए सदन के अंदर 2/3 बहुमत वाला ये जो आंकड़ा है ना, ये सारा का सारा धाराशायी हो जाएगा, यहां पर भी खटास पैदा हो जाएगा। अब खबर क्या आ रही है, जरा खबर देखिए। ये लाइव हिंदुस्तान की खबर, और खबर में लिखा, सोयानी घोष समेत 20 एमपी वाले बागी टीएमसी गुट को बीजेपी का पहला झटका, एनडीए के 2/3 दांव में फंस सकता है पेच। दोस्तों, जो 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार करने की जो सोच रहे थे ना मोदी जी और अमित शाह जी, ये वाला पेच भी फंस सकता है। और किस तरीके से इन 20 बागी सांसदों को गच्चा दिया गया है बीजेपी की तरफ से, जरा देखिए खबर क्या आ रही है। खबर आ रही है, सोयानी घोष, काकोली घोष दस्तीदार और सुदीप बंदोपाध्याय समेत तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए 20 सांसदों वाले गुट को भारतीय जनता पार्टी ने करारा झटका दिया है। दरअसल भाजपा ने इस गुट के साथ मिलकर कोलकाता नगर निगम यानी केएमसी, कोलकाता नगर निगम चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इससे पहले इस बागी गुट और एनसीपीआई में शामिल हुए सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा था कि उनकी पार्टी एनसीपीआई कोलकाता नगर निगम का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी, लेकिन उनके बयान से इतर भाजपा ने इसे साफ तौर पर मना कर दिया। यानी पूरा का पूरा दोस्तों खेल जो है वो पलट गया। जो 20 बागी सांसद में से एक नेता हैं सुदीप बंदोपाध्याय, वो ये कह रहे थे कि जो कोलकाता में नगर निगम का जो चुनाव होगा उसमें हमारी बात बीजेपी के बड़े लीडरों से हो गई है, यानी हम एनडीए के बैनर तले लड़ाई लड़ सकते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन बीजेपी ने इस पूरे मामले से इतर होकर के साफ तौर पर मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, बीजेपी अपने बलबूते लड़ेगी। और क्यों लड़ना चाहती है बीजेपी, ये भी इस खबर में है, आगे बता रहा हूं। सुदीप बंदोपाध्याय ने प्रेस वार्ता बुला करके कहा कि एनडीए के हिस्से के तौर पर आने वाले कोलकाता नगर निगम चुनाव लड़ेगी। सांसद ने पत्रकारों से कहा कि हम एनडीए की पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और हमने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बात कर ली है जिन्होंने इसकी पुष्टि भी की है। लेकिन बंदोपाध्याय के बयान के कुछ ही घंटे पहले ही केएमसी चुनाव प्रभारी और केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजमूदार ने साफ कर दिया कि इस चुनाव में बीजेपी अकेले ही मैदान में उतरेगी। यानी यहां पर पूरा का पूरा जो सपने सजाए गए थे, जो ख्याली पुलाव बनाए जा रहे थे, उन सभी पर बीजेपी के नेताओं ने पानी फेर दिया। और जाहिर तौर पर दोस्तों नकारा नहीं जा सकता कि बीजेपी के अंदर बिना हाईकमान के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, बिना मोदी जी और अमित शाह जी के इशारे के एक भी पत्ता नहीं हिलता है।
अब यहां पर जो इशारे दिए जा रहे हैं, जो बात कही जा रही है, इसका सीधा और सीधा जो संदेश वो दिल्ली तक जा रहा है, जिसमें कहा यही जा रहा है, कई राजनीतिक पंडित इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलकर के टीएमसी के 20 बागी सांसदों के साथ गच्चा दे दिया है, खेल कर दिया है। कहां तो लालच क्या दिया गया और अब खेल कर आ जा रहा है। इसमें लिखा है, मजूमदार ने न्यू टाउन स्थित अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष पहले ही कह चुके हैं कि राज्य में बीजेपी का कोई सहयोगी नहीं है। हमने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव किसी सहयोगी के साथ नहीं लड़ा था, हम अकेले ही लड़े और कई सीटें जीते, इसीलिए किसी सहयोगी के साथ मिलकर केएमसी चुनाव लड़ाई लड़ने की चर्चा जो है नहीं हुई। मेरे पास ऐसी कोई भी प्रस्ताव नहीं आई है। हालांकि बंदोपाध्याय की प्रतिक्रिया के बाद मजूमदार ने कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है और इस मुद्दे पर केवल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य या नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ही बात कर सकते हैं। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि एनसीपीआई के साथ गठबंधन में केएमसी चुनाव लड़ना एक अहम मुद्दा बन सकता है, क्योंकि एनसीपीआई के सभी सांसद मई तक तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा थे। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी के एक नेता ने कहा कि अगर बीजेपी एनसीपीआई के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि तब तक टीएमसी को लोग भ्रष्ट कहते थे, जिनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी थी। बीजेपी के समर्थन से चुनकर आएंगे, यह क्या संभव है कि अगर हमने अपने साथ इनको लड़ाई में उतार दिया, मैदान में उतार दिया, तो क्या लोग इनको मानेंगे? यह बात कही जा रही है। अब हालांकि कौन असली अच्छी छवि का है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो 20 बागी सांसद हैं जो एनसीपीआई में जाकर के शामिल हो गए, अपने आप को दूध का धुला हुआ साबित करने में लग गए, यहां पर खेल खुद बीजेपी की तरफ से ही कर दिया गया। यानी पूरा का पूरा खेल पलट गया दोस्तों। और ये खबर जो चल रही है दोस्तों, इस खबर से थोड़ा सा इधर अगर चलें तो एक और बड़ा सेंट्रल तक भी हलचल हो रही है। सोचिए, एक ऐसा बिल परिसीमन जिसको लेकर के किरण रिजिजू अभी भी हिंट दे रहे हैं कि कभी भी सरकार विशेष सत्र बुला सकती है, यानी परिसीमन को कभी भी पेश किया जा सकता है। और इधर अगर एनडीए के 20 बागी सांसद ही, यानी कि जो टीएमसी के 20 बागी सांसद हैं जो कि एनडीए में शामिल हुए हैं, अगर इनके मन में जरा सी भी खटास आई, जरा भी अनबन हुआ, जो कि अब हालात पैदा हो रहे हैं इसी तरह के, और अगर ये हालात यूं ही पैदा रहा, नहीं समझाया गया, इसका मतलब यहां भी खेल होना तय है। अभी तो ऑलरेडी 30-32 सीटें कमी हैं, जिसकी जुगत में पूरी बीजेपी लगी पड़ी है, और इधर से टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने अगर खेल कर दिया तो आप ये समझिए कि पूरा का पूरा माहौल, पूरा का पूरा खेल ही पलट जाएगा। तो क्या वाकई बीजेपी ने टीएमसी को धोखा दे करके आए या टीएमसी के साथ बगावत करके आए? 20 बागी सांसदों के साथ अब बीजेपी ने ही गच्चा दे दिया है। क्या वाकई बड़ा झटका लग गया है? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSOनी। धन्यवाद।